आज है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ योजनाएं बनाकर काम नहीं चलेगा, जमीन पर असर दिखना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नियमित सुनवाई की बात कही। हरियाणा के रास्ते, राजधानी को जल्द मिलेगा अतिरिक्त पानी, अधिकारियों ने तैयार की रूपरेखा। दिल्ली को जल्दी हिमाचल प्रदेश से 113.5 एमजीडी अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। ये फैसला यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में हुआ, जिसमें दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने तकनीकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और जल वितरण के रास्तों पर सहमति बन गई है। इससे दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिल्ली समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई बेहतर होगी। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में पेश किया एसआईआर स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में उन्होंने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। सांसद ने कहा कि बीएलओ शिक्षक अत्यधिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। कई मौतें और आत्महत्याएं हो चुकी हैं। टैगोर ने 5 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जांच, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और चुनाव आयोग से प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण लेना शामिल है। नई शिक्षा नीति आधारित बिल से दिल्ली विश्वविद्यालय में संभावित बदलाव, डूटा ने जताई चिंता। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डीयूटीए ने उच्च शिक्षा में प्रस्तावित नए बिल पर चिंता जताई। पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्र के अनुसार ये बिल एनईपी 2020 के आधार पर बनाया जाएगा और लागू होने पर पुराने नियम और एक्ट खत्म हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसी नई संरचना विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरा डाल सकती है। डीयूटीए ने सरकार से अपील की है कि बिल को सार्वजनिक किया जाए और सभी हितधारकों की राय लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ठंड बढ़ने की संभावना। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी का अब तक का सबसे ठंडा दिन है। मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत के अनुसार साफ आसमान और शांत हवाओं के कारण ये गिरावट हुई। अगले 2-3 दिन तापमान थोड़ी बढ़ोतरी करेगा, लेकिन दिसंबर के दूसरे हफ्ते से फिर से गिरावट शुरू होगी। सरकार ने मानी दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की बात। सरकार ने आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की बात कबूल कर ली। राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि 10 नवंबर को विमानों के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की गई थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोलकाता समेत 7 एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश हुई। इस साइबर अटैक की वजह से उड़ानों का संचालन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संसद में होगी विशेष चर्चा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की जा रही है। लोकसभा में ये चर्चा गुरुवार या शुक्रवार को लगभग 10 घंटे तक चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। शीतकालीन सत्र में स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रेरक गीत के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करने के लिए ये पहल की गई है। पीक आवर्स जाम से निजात के लिए ट्रैफिक पुलिस के बड़े बदलाव, सड़कें होंगी ज्यादा सुगम। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को कालिंदी कुंज में हर दिन लगने वाली भारी जाम से जल्द राहत मिलने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहां ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2 लेन का 2 वे फ्लाईओवर और एक सी कर्व रोड बनाने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। प्राथमिक मंजूरी भी मिल गई है। फ्लाईओवर बनने से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक ऊपर से गुजरेगा और नीचे सड़कों पर दबाव घटेगा। इतिहास में पहली बार इतने नीचे गिरा रुपया। भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर गिर गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 89.76 पर पहुंच गया, जो 2 सप्ताह पहले बने 89.49 के पिछले रिकॉर्ड से भी नीचे है। 3 नवंबर से अब तक रुपए में करीब 1 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। एसआईआर पर आपका बड़ा हमला, कहा फर्जी पहचान बनाकर भाजपा के पक्ष में वोट डलवाए गए। आपने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर नया गंभीर आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि बिहार के बाद 16 राज्यों में चल रही एसआईआर का इस्तेमाल दिल्ली, हरियाणा के चुनिंदा मतदाताओं की पहचान करने के लिए किया गया, जिन्हें मुफ्त टिकट देकर बिहार भेजा गया और भाजपा के पक्ष में मतदान कराया गया। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहा है।
मोबाइल कंपनीज को निर्देश, संचार साथी अनिवार्य, चोरी और धोखाधड़ी पर कसेगी लगाम। सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी मोबाइल कंपनीज को अपने नए स्मार्टफोन्स में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी प्री लोड करने को अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप चोरी हुए मोबाइल खोजने, फर्जी IMEI पहचानने और धोखाधड़ी वाले कॉल से संबंधित जानकारी देने में मदद करता है। सरकार का दावा है कि इस ऐप की मदद से अब तक लाखों चोरी हुए फोन ढूंढे जा चुके हैं। हालांकि एप्पल ने इस निर्देश का विरोध किया है। दिल्ली एचसी ने धुरंधर रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार, CBFC को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया था कि फिल्म उनकी असली जिंदगी और अंडरकवर मिशन से मिलती जुलती है, पर बेकर्स ने बिना अनुमति कई बातें दिखाई। सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने किसी भी समानता से इनकार किया और इसे फिक्शन बताया। कोर्ट ने CBFC को तेजी से सर्टिफिकेशन पूरा करने और परिवार की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया। कागजों में करोड़ों, जमीन पर गंदगी, यमुना सफाई पर बड़ा सवाल। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई पर पिछले 3 साल में 5,536 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन नदी अब भी गंदगी की मार झेल रही है। वजह साफ है, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, अधूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भारी कमी। हर दिन हजारों टन कचरा और सैकड़ों मिलियन लीटर सीवेज सीधे यमुना में पहुंच जाता है। प्रोजेक्ट में देरी और निगरानी की कमजोर व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या है। इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 जनवरी है आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से खुली है और 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। वर्तमान में अध्ययनरत छात्र अपने कोर्स को अगले सेमेस्टर या वर्ष में जारी रखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर ऑनलाइन शुल्क जमा करके री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CBSE ने 10वीं 12वीं के अंक अपलोड पर कड़ा रोक, बाद में कोई बदलाव नहीं। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए अंक बाद में किसी भी स्थिति में बदले नहीं जा सकते। स्कूल को अंक अपलोड में विशेष सतर्कता बरतने और SOPs का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। IGIA बना देश का पहला बड़ा वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब देश का पहला बड़ा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की क्षमता वाला यह हवाई अड्डा पानी बचाने और पुनः उपयोग के लिए कई कदम उठा रहा है। 625 वर्षा जल संरचनाएं, 90 लाख लीटर क्षमता वाले भूमिगत जलाशय और 16.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला शोधन संयंत्र इस दिशा में शामिल है। बागवानी, शौचालय और शीतलन में अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को देश भर में डिजिटल अरेस्ट मामलों की एकीकृत जांच का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्यों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में जांच के लिए CBI को अनुमति दें। कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा कि साइबर अपराधियों के द्वारा प्रयोग किए गए बैंक खातों को फ्रीज करने में AI या मशीन लर्निंग क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नौकरी की शुरुआत, किसान परिवारों को मिला बड़ा फायदा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन परिवारों ने 5 लाख मुआवजे की जगह रोजगार का विकल्प चुना था, अब उन युवाओं के लिए NIAL ने इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया है। आज साइट ऑफिस पर इंटरव्यू होंगे और ग्रामीण युवाओं को लाने ले जाने के लिए एयरपोर्ट बसेस भी उपलब्ध रहेंगी। पूर्व DM BN सिंह ने कहा कि 5 साल से लंबित विषय पर अब सकारात्मक कार्रवाई दिख रही है। दिल्ली में मार्च तक तैयार होंगे किराड़ी और पूर्वी विनोद नगर के नए बस डिपो। नई दिल्ली में अगले 4 महीने के भीतर 2 नए बस डिपो तैयार हो जाएंगे। PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने किराड़ी और पूर्वी विनोद नगर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार इन दिनों डिपो का 50% काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने शेष कार्य मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नए डिपो तैयार होने के बाद DTC की बसेस के संचालन में सुधार आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा, 5 साल से नहीं हुए कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि पिछले 5 वर्षों से कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव नहीं कराया, जो लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की बेंच ने कहा कि देश में 60 से ज्यादा बोर्ड नगरीय प्रशासन का काम संभालते हैं, लेकिन चुनाव न कराना सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। DU ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई, अब बिना लेट फीस 5 दिसंबर तक कर सकेंगे फॉर्म।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिसंबर-जनवरी 2025-26 सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। अब छात्र बिना लेट फीस 5 दिसंबर रात 11:59 तक फॉर्म भर सकते हैं। लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई। यह सुविधा यूजी और पीजी कोर्सेज के छात्रों के लिए है। भाजपा वर्सेस विपक्ष, ड्रामा या डिलीवरी, जवाबदेही पर टकराव। प्रधानमंत्री के ड्रामा बयान पर विपक्ष भड़क उठा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दे उठाना नाटक नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है। अभिषेक बनर्जी और मनोज झा ने एसआईआर, प्रदूषण और बीएलओ की मौत पर चर्चा की मांग करते हुए पूछा कि क्या जिंदगियां भी ड्रामा हैं। विपक्ष ने चुनावी पुनरीक्षण के कानूनी आधार और सरकार की जवाबदेही पर बहस की अपील की, जबकि भाजपा ने संसद में डिलीवरी की उम्मीद जताई। लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है। 51 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, 3 दिसंबर को साफ होगा राजनीतिक गणित। एमसीडी के 12 वार्ड में रविवार को हुए उपचुनाव में मात्र 38.51% मतदान दर्ज हुआ, जिसमें सियासी हलकों में निराशा छा गई। स्थानीय मुद्दों और दलों की सक्रियता के बावजूद मतदाता उदासीन दिखे। चांदनी महल वार्ड में सबसे ज्यादा 55.93% मतदान हुआ, जबकि ग्रेटर कैलाश में सिर्फ 26.76% लोग ही वोट देने पहुंचे। दिव्यांग कलाकारों की अनोखी अभिव्यक्ति, सृजन वर्कशॉप का सफल समापन। नई दिल्ली में विश्व दिव्यांग सप्ताह के अवसर पर सृजन आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप फॉर दिव्यांग आर्टिस्ट का 14वां संस्करण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और मल्लिका नड्डा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। प्रख्यात कलाकारों के मार्गदर्शन में दिव्यांग कलाकारों ने पेंटिंग, क्राफ्ट और अन्य कला रूपों में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डीएमआरसी ने चुनौतीपूर्ण टनल निर्माण पूरा किया, मैजेंटा लाइन का विस्तार होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पुल बंगश और सदर बाजार के बीच अंडरग्राउंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। ये टनल मैजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम मार्ग विस्तार का हिस्सा है। चुनौतीपूर्ण इस परियोजना में रेड लाइन के एलिवेटेड वायडक्ट के नीचे टनल सुरक्षित रूप से बनाई गई, जबकि ऊपर ट्रेन चलती रही। ग्राउटिंग तकनीक और उच्च शक्ति वाले सीमेंट से मिट्टी को स्थिर किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।